क्लास 10th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में संस्कृत का एक प्रश्न पत्र हम कंप्लीट करेंगे। तो मैं आपको सेट ए इस वीडियो में बता रही हूँ। अगले वीडियो में सेट बी हम पढ़ेंगे, तो आप सेट ए को अच्छे से कंप्लीट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न फुल सॉल्यूशन रहेगा इसका, पूरे आंसर मैंने यहाँ पे तैयार कर लिए हैं। तो उचितम विकल्प चित्वा लिखत, ये आपका सही विकल्प है पहला प्रश्न। तो पहला है बालकस्य इति रूपम कस्य विभक्त अस्ति। बालकस्य इति जो रूप है आपका, इसमें कौन सी विभक्ति है? तो इसमें षष्ठी विभक्ति रहेगी। दूसरा है राजन शब्द से द्वितीय विभक्ति रूपम अस्ति। राजन शब्द की द्वितीय विभक्ति का रूप क्या रहेगा? राजन्नम। तीसरा है षष्टमी विभक्ति रूपम किम, तो इसका आंसर रहेगा पितरी। पितरी आपकी षष्ठी विभक्ति रहेगी। और चतुर्थी विभक्ति रूपम अस्ति, तो चतुर्थी विभक्ति क्या रहेगी? बाल काई। तो ये आपके 4 सही विकल्प हो गए हैं। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो ये अगला प्रश्न है डेडेस जीवनम दुर्वहम अस्ति, तो इसका आंसर रहेगा अत्र। और अगला है औद्योलिखितेषु अव्ययम नास्ति, तो इसका आंसर रहेगा परा। तो ये आपके 6 सही विकल्प हो गए हैं। अगला जो प्रश्न है आपका, इसमें आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो का वाला रहेगा चतुरः काका काकः इत्नयो पदायो डेडेस विशेषणम अस्ति, तो चतुरः इसका आंसर रहेगा। दूसरा है आमंत्रम अक्षरम इतनयो पदायो विशेष पदम डेडेस अस्ति, तो इसका आंसर रहेगा आपका आमंत्रम। तीसरा है सलितम इतस्य परायपदम डेडेस अस्ति, तो इसका आंसर रहेगा जलम। और अगला है आपका पत्नी इतस्य परायपदम डेडेस अस्ति, तो पत्नी का क्या रहेगा? आपका भार्या। और धनवाय इतस्य पदस्य विलोम पदम डेडेस अस्ति, तो इसका रहेगा आपका मानवाय। और छठा है संपत्तो इतस्य विलोम पदम डेडेस अस्ति, तो इसका रहेगा आपका विपत्तो। तो ये हो गए हैं आपके रिक्त स्थान। अगला जो प्रश्न है आपका तीसरा युग्म मेलन कुरुत। पहला है अग्नि दग्धः, तो इसकी जोड़ी रहेगी तत्पुरुष समास। दूसरा है इत्यादि, तो इसकी जोड़ी रहेगी यन संधि। तीसरा है गायिका, तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी अयादि संधि। और चौथा है चौरात भयम, तो इसकी जोड़ी रहेगी पंचमी तत्पुरुष। और पांचवा है नर प्लस इंद्र, तो इसकी जोड़ी रहेगी गुण संधि। और छठा है राम लक्ष्मणों, तो इसकी जोड़ी रहेगी द्वंद्व समास। तो ये आपकी जोड़ियां हो गई हैं। अब अगला जो प्रश्न है आपका एक पदेन उत्तर, तो इसमें एक वाक्य में आपको उत्तर करना है। का वाला है आपका आगत्य तस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, तो लप्य रहेगा। खा वाला है लप्य प्रत्यय से एकम उदाहरणम लिखत, तो प्रदाय रहेगा। और गा वाला है आपका बालिका इतस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, तो टाप आएगा इसका आंसर। और घा वाला है केसा संपत्तो च एक रूपता, तो महताम रहेगा। और पांचवा है कुश लवो कम उपश्रित्य प्रणमतः, तो इसका रामम रहेगा। और चा वाला है दुर्बल सूते कश्य अधिक कृपा भवती, तो मातु इसका आंसर आपका रहेगा। तो ये आपके एक वाक्य में उत्तर हो गए हैं। कंप्लीट अच्छे से आप कर लीजिएगा। और पांचवा प्रश्न पढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है आपका शुद्ध वाक्यानां सक्षम आम अशुद्ध वाक्यानां सक्षम ना इति लिखत। जो पांचवा प्रश्न है इसमें आपको जो सत्य है उसके सामने आम लिखना है, जो शुद्ध वाक्य है, और जो अशुद्ध वाक्य है आपका जो गलत है उसके सामने आपको ना लिखना है। तो पहला है भवेयु इति धातु रूपे बहुवचनम अस्ति, तो आम है। दूसरा है याचतु इतस्मिन् पदे एक वचनम अस्ति, तो आम रहेगा। तीसरा है गमिष्यति इति पदे ऋट लकार अस्ति, तो ना रहेगा। और चौथा है भविष्यति इते पदे ऋट लकार अस्ति, तो आम है। पांचवा है प्रहारे तस्मिन् पदे प्रापसर्ग अस्ति, तो आम रहेगा। और उपवनम इति पदे उपसर्ग अस्ति, तो आम रहेगा। और ये आपका छठा प्रश्न कवि किमर्थ प्रकृति शरणम इच्छति जम्बुकः की वदन व्यग्रहस्य उपहासम करोति कृषकः की करोति स्मः नाराम प्रथम शत्रु का निर्धना जना कथम विपत्ति उपर्जितवान। और ये आपका 11वां प्रश्न है, जिसमें दो प्रश्न का आपको इसमें निर्माण करना है। बड़े अगले प्रश्न की ओर।
और ये यहाँ पे 13वां प्रश्न है, जिसमें आपको सुभाषितानी के श्लोक करने हैं और 14वें शुद्ध करने हैं, 15वें में आपको रिक्त स्थान करना है और ये आपका 16वां प्रश्न है, जिसमें वाक्य के अनुसार घटनाक्रम संयोजन आपको करना है और 17वें में आपको वाच्य परिवर्तन करने हैं। जो 18वां है, इसमें आपको गद्यांश के यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इनके प्रश्न बनाना है, सॉरी आंसर देना है और ये यहाँ पे इसका अथवा है आपका। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये आपका 19वां प्रश्न है और ये 19वें प्रश्न का अथवा है। ये 20वां प्रश्न है और ये यहाँ पे इसके प्रश्न रहेंगे और ये आपका अथवा। तो मैं यहाँ पे केवल आपकी मदद ही कर रही हूँ।